आज ओवैसी के मैं पहली बार एक जीवन में एक बयान से सहमत हूँ कि ओवैसी कह रहा है कि बांग्लादेश को जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से ओवैसी कह रहा था कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, उसी तरीके से आज ओवैसी का मुझे मजबूरन इस बयान के लिए समर्थन करना पड़ रहा है कि जब देश पे बात आएगी तो मुझे ये नहीं दिख रहा कि वो हमारे धर्म के लिए या कितना जहर बोलता है, क्योंकि बात है अभी वो हिंदुओं के पक्ष में बोल रहा है। रॉबर्ट वाड्रा जी की पत्नी प्रियंका वाड्रा कह रही है, जो आई लव फिलिस्तीन, आई लव गाजा बोलती थी, आज वो कह रही है कि बांग्लादेश के लिए मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। अगर मोदी जी आपने जवाब नहीं दिया तो हमारे पास दूसरा विकल्प ये है कि हम भगवा हिंद चाहते हैं और दीपू दास और अमृत मंडल जैसे लोगों को बचाने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है, इन फ्यूचर पीएम योगी आदित्यनाथ। क्योंकि खौफ का दूसरा नाम, और रहा सवाल साहब गाड़ी पलटे, करंट लगे, पेड़ गिरे, आई डोंट नो। आज चंद्रशेखर रावण के मुंह पे मैं क्या बोलूं, उनके मुंह में आज फेविक्विक लग गया है, जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताता है, आज वो चुप है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जब ये पाकिस्तान को फंड दे सकते हैं, मगर बिहार के टाइम पे इनके पास फंड नहीं होता। जब ये बांग्लादेश को फंड दे सकते हैं राहत कोष में, मगर इनके पास जो है, जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार होता है, उनको मारा जाता है, तब इनके पास मुंह में जवान नहीं होता। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं 99 खबर। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसको लेकर के भारत में बॉलीवुड, जिसको ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गाजा नज़र आता है, लेकिन अब बांग्लादेशी हिंदू नहीं नज़र आ रहे हैं। आईपीएल के ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की टीम, जिसे शाहरुख खान की टीम है, उसे 9 करोड़ में खरीदती है। क्या बांग्लादेशी प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, जबकि उन्हीं के लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहे हैं? दीपक भैया, बॉलीवुड को बांग्लादेशी हिंदू नहीं नज़र आ रहे, लेकिन गाजा और हमास इन्हें नज़र आ जाता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं सबसे कहूँगा जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और पहले हमें थोड़ा बहुत, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले तक, जब तक शेख हसीना यहाँ आई नहीं थी, जब तक तो हमें लग रहा था कि बांग्लादेश में अच्छे लोग हैं, अच्छे विचारधारा हैं, और यहाँ से कोविड के दौरान तमाम चीज़ें वहाँ पर मोदी जी द्वारा जो है राहत सामग्री भेजी गई। मगर मैं मोदी जी को एक हाथ जोड़ के विनती कहूँगा कि वहाँ के प्लेयर, वहाँ की चीज़ें, और ये जो चड्डी, बनैन, अंडर गारमेंट्स है ना, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम और देश से ले लेंगे या हम महंगा पहन लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज जिस तरीके से हमारा भाई दीपू भाई को उन्होंने बेरहमी से करके टांगा, उसके बाद फिर अभी फ़िलहाल एक हमारा भाई और है, जिसको अमृत मंडल के नाम से आप लोग जानते हैं। कल रिसेंटली यह घटना हुई है। आंखें हो रही है नम, बांग्लादेश के हिंदुओं को कैसे बचाएं हम? आंखें हो रही है नम, बांग्लादेश के हिंदुओं को कैसे बचाएं हम? मोदी जी, पूछता है भारत। मोदी जी, आप मन की बात तो करते हो, मगर उस मन की बात में कहीं बांग्लादेश का जिक्र नहीं होता। मोदी जी, योगी जी भी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। मोदी जी, तमाम मीडिया चैनल पूछ रहे हैं आपसे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, मन की बात करते हो, आपने कल परसों भी मन की बात करी है। मैं आपका कट्टर समर्थक हूँ योगी और मोदी जी का, ये दुनिया जानती है। मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मगर आज मेरे हाथ में अगर ये पोस्टर है तो उसकी मजबूरी में आपको कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर, आपका मैजिक तो पूरी दुनिया में चल रहा है मोदी जी, तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर आप उनको सुरक्षा देने के लिए पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में क्यों मुहैया नहीं करा रहे सुरक्षा? आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो विपक्ष का हमें साथ देना पड़ रहा है मजबूरी में। आज ओवैसी के मैं पहली बार एक जीवन में एक बयान से सहमत हूँ कि ओवैसी कह रहा है कि बांग्लादेश को जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से ओवैसी कह रहा था कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, उसी तरीके से आज ओवैसी का मुझे मजबूरन इस बयान के लिए समर्थन करना पड़ रहा है कि जब देश पे बात आएगी तो मुझे ये नहीं दिख रहा कि वो हमारे धर्म के लिए या कितना जहर बोलता है, क्योंकि बात है अभी वो हिंदुओं के पक्ष में बोल रहा है। आज रॉबर्ट वाड्रा जी की पत्नी प्रियंका वाड्रा कह रही है, जो आई लव फिलिस्तीन, आई लव गाजा बोलती थी, आज वो कह रही है कि बांग्लादेश के लिए मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। आपका कल परसों में मन की बात का कार्यक्रम देख रहा, आपने बांग्लादेश का जिक्र ही नहीं कर रहे हो। मोदी जी, मैं हैरान हूँ कि आपका 56 इंच का सीना है और आपको 56 इंच का सीना एक ये पिस्सू सा देश है, इसको दिखाने के लिए कब आगे आएगा? ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो, पाकिस्तान और चाइना तो फिर भी बांग्लादेश की तुलना में बहुत आगे हैं, मगर भारत की तुलना में बांग्लादेश पिस्सू है, जो हमारे पानी में, हमारे खान पान में और हमारे आयात और निर्यात में निर्भर है, वो चौड़ा हो रहा है। मैं बॉलीवुड में बात भी आऊँगा, पहले मैं बात करूँगा आज मोदी जी से। अगर मोदी जी, आप पे हमें आस है, मगर फिलहाल हम बांग्लादेश के विषय में मोदी जी से निराश है। आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, क्या जो मैं मोदी जी से सवाल पूछ रहा हूँ वो गलत पूछ रहा हूँ? क्या भगवा के लिए आज हमारे दीपू भाई को, और वो जो भाई हमारा जो हमारा दूसरा अमृत मंडल, आज उस अमृत के घर में जो है, आप सोच सकते हो कि कितना मातम का माहौल होगा।
आज दीपू के घर में सोच सकते हो कितना मातम का माहौल होगा। और भगवान ना करे अगर ऐसा ही भारत में होने लगा, ये बुलेट ट्रेन, ये बड़े बड़े ओवर ब्रिज, ये आप सड़कें बना रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज भारत जो है वर्ल्ड के सबसे फास्ट प्रगतिशील देशों में गिना जा रहा है, सबसे बेस्ट, सबसे फास्ट प्रोग्रेस देशों में गिना जा रहा है। आज हम बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। किसके लिए आ रहा है ये मैडम? पता किसके लिए आ रहा है? ये कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 20 सालों बाद ये मुसलमानों को गिफ्ट करना पड़े। सही बात। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी आबादी आज 70% 80% आप बता रहे हो, जितनी आबादी 40-50 हो गई और उनकी 30% हो गई, तो कुछ तो उसमें से सेकुलर है जो एट ए टाइम पे दोगले बन जाएंगे। क्या पता ये सब कुछ उनके पास चला जाए। क्या ये जो विकास हो रहा है ये केवल मुसलमानों के लिए, कट्टर जिहादी सोच कौम वालों के लिए हो रहा है? क्या ये मौलाना, मौलवी, मदनी जैसे लोगों के लिए हो रहा है? ये सवाल मोदी जी मैं नहीं पूछता हूँ, ये सवाल कमेंट सेक्शन में वो लोग बताएंगे जो मेरे सवाल का समर्थन करते हैं। और या मैंने कुछ गलत बोला तो आप लोग बताइए, क्या मोदी जी को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अन्यथा आप योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। हम लोग तो ये चाहते हैं मैडम, देखिए बुरा मत मानना, अगर मोदी जी से नहीं होता तो योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। दूसरी बात यह है कि मुस्तफिजुर रहमान करके कोई वहाँ का प्लेयर है जिसके घर में मैडम पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं है जी। भूखे नंगे देश के लोग हैं। हाँ। ये बांग्लादेश के लिए, इससे पहले मैंने ऐसे शब्द इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये मित्र देश रहा है जी। आज शाहरुख खान 9.5 करोड़ रुपए का प्लेयर खरीद रहा है जी। आज इनके मुंह में बहुत बड़ा पट्टा लगा हुआ है। हाँ। कि ये वो पट्टा जो है ना, ये मुंह से ये हटा नहीं रहे। हाँ। 9.5 करोड़ का प्लेयर है, आईपीएल में इस प्लेयर को वापस करा जाए। और जय शाह जी, मेरी आपसे निवेदन है कि आप आईपीएल में जितने भी बांग्लादेश, पाकिस्तान के और जो दुश्मन विरोधी है, जो हमारे देश के भारत विरोधी हैं, जो दुश्मन है, उनके प्लेयरों को ना खरीदा जाए। आज ये शाहरुख खान 9.5 करोड़ रुपए का जो प्लेयर खरीदे हैं, हाँ। इसका बाइकआउट चलेगा पूरे आईपीएल में। हाँ। इसका विरोध चलेगा। हाँ। आप लोग भी हैशटैग लगाइएगा। अगर इन्होंने वो प्लेयर वापस नहीं लिया तो हम इनकी जो केकेआर टीम है उसका हम बाइकआउट करेंगे। हाँ। और वो जो बंदा है हैशटैग बाइकआउट मुस्तफिजुर रहमान, वो फजूर का ही बंदा है। हाँ। उसके घर में खाने को नहीं, उसके घर में पीने को नहीं, उसके घर में पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं है, और आपने उसको खरीद लिया। अरे भाई कोई और ले लो, अफगानिस्तान का ले लो, श्रीलंका का ले लो, फिलहाल हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिस तरीके से भारत के लोगों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है और दूसरी घटना हो गई है, वैसे तो ये घटना सिर्फ टीवी में आ गई, ऐसी हजारों घटनाएं अनगिनत हो रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश पे हो रहे अत्याचार पर मोदी जी आपका जवाब कब आएगा? ये बॉलीवुड की तमाम गैंग है जो ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन बोलती थी, मगर आज ये पूरी गैंग चुप है। इसका जवाब बॉलीवुड वालों आपको देना पड़ेगा। हाँ। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और जितने भी हिंदू एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं, सबको जवाब देना पड़ेगा। हाँ। और तीसरी बात, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जब ये पाकिस्तान को फंड दे सकते हैं, मगर बिहार के टाइम पे इनके पास फंड नहीं होता। जब ये बांग्लादेश को फंड दे सकते हैं राहत कोष में, मगर इनके पास जो है, जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार होता है, उनको मारा जाता है, तब इनके पास मुंह में जवान नहीं होता। तो शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान में इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपके बयान का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आपकी क्या राय है। और जो लोग इनको पसंद करते हैं, वो लोग, अगर आपके अंदर स्वाभिमान है और अगर आप अपने बाप के हैं, तो जवाब दीजिए कि इनका जवाब बांग्लादेश के विरोध में और हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं ना, उसको पूरा बॉलीवुड सुनता है। आज ये लोग अगर बांग्लादेश के हिंदुओं की सपोर्ट करेंगे ना, तो तमाम बॉलीवुड के लोग एकजुट हो जाएंगे, इनकी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और ये लोग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने एक समय एंटी हिंदू एजेंडा जो बनाया था, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग थे, मगर इन लोगों ने वो एजेंडा नहीं बनाया। इन लोगों को तो जैसा काम दिया, इन लोगों ने वैसा किया, पैसा लेके। और दुनिया जानती है मैडम, जब पैसा मिलता है ना, तो इन जैसे लोग जो है वो अपने आप को परोस देते हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये जो बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और तमाम हिंदू एक्टर हैं, इनके बारे में अपनी राय रखें। और मोदी जी, हम आपसे एक ही बात बोलना चाहते हैं, तो ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज। ये वो भाई है हमारा जो दीपू दास। आज चंद्रशेखर रावण के मुंह पे मैं क्या बोलूं, उनके मुंह में आज फेविक्विक लग गया है, जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताता है। आज वो चुप है। मैडम देखिए, ये पहले हिंदू है, इसको हिंदू बोल के इस तरीके से करा है, इसको टांगा, उसके बाद इसको जिस तरीके से बर्न किया, मेरी आंखें बता रही है। मैं जितना, देखिए मैडम, मैं सच्चाई भी बोलता हूँ, सीरियस बात भी करता हूँ, कॉमेडी ड्रामा एक्शन भी करता हूँ, और बखूबी आप लोग मुझे जानते हैं, और आप ही लोगों ने मुझे सितारा बनाया है।
जी। और मेरे में कोई घमंड नहीं है, मगर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैं ऐसे धर्म के काम करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। आप लोगों को जगना पड़ेगा। जितने भी सेकुलर हिंदू हैं, तुम्हें कसम है अपने धर्म की, अपने पूर्वजों की, अगर तुम्हारे पूर्वजों ने तलवार की नोक पर सलवार पहनी होती, वो कट्टर थे और आज तुम सेकुलर बन गए हो, आज तुम दोगले बन गए हो, आज तुम थुकी हुई बिरयानी खा रहे हो। कुछ लोग कट्टर बनो दक्ष चौधरी की तरह, अभिषेक ठाकुर की तरह, युद्धि राणा की तरह, कट्टर विजय हिंदू की तरह जो फरीदाबाद वाला है। मैडम ये लाइन मत काटना, नहीं तो एडिटर को दिक्कत हो जाएगी फ्यूचर में, उसके बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। कट्टर हिंदू ने 6 बच्चे करे हैं फरीदाबाद वाले ने, तुम्हें काहे की दिक्कत हो रही है बे? और तुम लोग चिढ़ते हो उनसे, तुम्हारे से मांगने नहीं जा रहा। विजय कट्टर हिंदू फरीदाबाद वाला भाई, हम उसके साथ थे, हैं और रहेंगे। और भाई तुमने 6 करे हैं, तुम 7 करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुमने मर्दों वाला काम किया है। मैडम 3-4 बच्चों से कम हिंदू बच्चे कम क्यों कर रहा है? आज बांग्लादेश के हिंदुओं को एकजुट होकर जवाब देना चाहिए ना, और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और जो हाल इन्होंने इसका किया है, वही हाल बांग्लादेश के हिंदुओं को उनका कर देना चाहिए। क्या हो गया? जो सजा उनको मिलेगी वही सजा उनको मिलेगी, मगर वहाँ कानून सबके लिए बराबर नहीं है। आप वहाँ के प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है कि वो जो लड़का दूसरा मारा गया बेचारा अमृत मंडल, कि भैया वो वसूली करता था, अवैध वसूली करता था, वो घर गया है इसलिए मारा है। तो क्या अवैध वसूली करने वालों को यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे मारा जाता है? वहाँ का संविधान केवल मुसलमानों के लिए। सही बात है। जो मच्छी और भात वहाँ पर जो मुसलमान खा रहे हैं बांग्लादेश के, मैडम बुरा मत मानना, वो चावल भी हमारे देश से जाता है, कई बार नमक भी हमारे देश का खा रहे हैं वो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी आपने जवाब नहीं दिया तो हमारे पास दूसरा विकल्प ये है कि हम भगवा हिंद चाहते हैं, और दीपू दास और अमृत मंडल जैसे लोगों को बचाने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है, इन फ्यूचर पीएम योगी आदित्यनाथ। क्योंकि खौफ का दूसरा नाम सनातन को, हिंदुत्व को बचाने वाला पूरी दुनिया में अगर हिंदुओं की कोई बात करता है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। और रहा सवाल साहब, गाड़ी पलटे, करंट लगे, पेड़ गिरे, आई डोंट नो। वीडियो पर आप लोग भी कमेंट करके बताना कि दिल्ली के दीपक को आप लोग किस तरीके से सपोर्ट करके ये बताइए कि आपको आज की डेट में मोदी वर्सेस योगी करो, और आप बताओ क्या देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाए तो हालात कैसे होंगे, और कितने लोग मोदी जी को वोट करते हैं, कितने लोग योगी जी को, योगी जी वाले योगी जी लिख दे, मोदी जी वाले मोदी जी लिख दे। क्योंकि अब दीपू दास जैसे हिंदुओं को बचाना है तो योगी जी जैसे कट्टर सनातनी को आगे आना है, जो 10 देशों के बराबर उत्तर प्रदेश की आबादी संभाल रहा है, जिसको लगभग 25 करोड़ की आबादी है मैडम कागजों में। इतने में 10 देश आते हैं दुनिया के, क्यों 25 करोड़ की आबादी में लगभग 10 देश आ जाते हैं छोटे छोटे। तो जिस तरीके से योगी जी एक राज्य संभाल रहे हैं ना, वो राज्य नहीं है, वो एक देश के बराबर है। अगर आप लोगों को बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हिंदू दिक्कत दे रहे हैं, तो आप बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं को एक अलग से देश दे दो जिसका नाम हो भगवा हिंद। एक पाकिस्तान से भगवा हिंद निकालो जिसका बॉर्डर कश्मीर और गुजरात से जोड़ दो, हम उनको अपने में विलय कर लेंगे। और फिलहाल एक बांग्लादेश के साथ बॉर्डर भारत के साथ जोड़ दो, उसको बना दो भगवा हिंद। उसमें हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में एक भगवा हिंद देश दो, पाकिस्तान में भगवा हिंद देश दो, उनको हम साथ जोड़ लेंगे और उनका हम पालन पोषण, रोजगार, अडानी अंबानी से बोल के, रतन टाटा इंडस्ट्री को बोल के हम उनको काम दिला देंगे। आप लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि दीपू दास और अमृत मंडल जैसे लोगों को बचाना है तो योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आप लोगों के कमेंट का इंतजार है। आंखें हो रही है नम, बांग्लादेश हिंदुओं को क्यों नहीं बचा पा रहे हो मोदी जी, आप और हम। जय श्री राम। मुझे एक बात बताइए, लास्ट सवाल है दीपक भैया, आईपीएल क्या होना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स तो आईपीएल में बैन है। मेरी बात सुनिए मैडम, आईपीएल हो या ना हो, पाकिस्तानी प्लेयर जिस तरीके से बैन है, उसी तरीके से बांग्लादेशी प्लेयरों को बैन करो आईपीएल से, उसी तरीके से बांग्लादेशी प्लेयरों को बैन करो आईपीएल से, और उसी तरीके से बांग्लादेशी प्लेयरों को आईपीएल से बैन करो। और वो क्या नाम बताया आपने बांग्लादेशी प्लेयर का? मुस्तफिजुल रहमान। तेरी ऐसी फिजूल की खर्ची कर देंगे कि भारत में ना तेरा ऐसा विरोध होगा कि बागेश्वर धाम की कृपा रही ना, या योगी जी की, मोदी जी की, तो तेरी ठटरी बंधेगी। जय श्री राम।